Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, today we are going to read lesson number 4 from our English textbook. The name of the lesson is For God's Sake, Hold Thy Tongue. It means कि अल्लाह के लिए अपनी ज़बान को काबू में रखो, क्योंकि हमारी जो ज़बान होती है इसके पास ताकत होती है अच्छा करने का, बुरा करने का. इसलिए हमें कहा गया है कि अपनी ज़ुबान को काबू में रखो. Let us start the lesson. There are many evils prevalent among people which adversely affect their lives. दुनिया में बहुत सारे ऐसे बुरे काम हैं, बहुत सारी ऐसी बुराइयां राइज हैं लोगों में, जो उन लोगों की ज़िंदगी को बुरी तरह मुतासर करती हैं. One such common evil is backbiting. इन बुराइयों में एक आम बुराई है, उसका नाम है बैकबाइटिंग. बैकबाइटिंग मीन्स किसी के पीछे उसकी बुराई करना या ग़ीबत करना. इन दिस लेसन द एविल इफ़ेक्ट्स ऑफ बैकबाइटिंग हैव बीन हाईलाइटेड. जो ये लेसन है इसमें इसी बैकबाइटिंग के एविल इफ़ेक्ट्स, इसके बुरे नताइज, इसके बुरे असरात क्या हैं, उनको हाईलाइट किया गया है थ्रू वेरियस रिलीजियस एंड नॉन रिलीजियस सोर्सेज. इसके लिए रिलीजियस, मजहबी और गैर मजहबी ज़राइया सोर्सेज इस्तेमाल किए गए हैं. रीड द लेसन एंड फाइंड आउट द एविल इफ़ेक्ट्स. हमें कहा जाता है कि इस लेसन को पढ़िए और इन एविल इफ़ेक्ट्स को, इन बुरे नताइज को आप देख लीजिए. लाइक आवर हैंड्स, आवर टंग हैज़ द पावर टू डू गुड और एविल टू अदर्स. जिस तरह हमारे हाथ होते हैं, उनके पास ताकत होती है, उनके पास पावर होता है किसी के साथ अच्छा करने का या बुरा करने का, इसी तरह हमारी ज़ुबान जो है उसको भी ताकत हासिल है, उसको भी पावर हासिल है अच्छा करने का या बुरा करने का. सो इट इज़ कॉमन इन ह्यूमन्स टू डू डाउन अदर्स बाय स्पीकिंग इल ऑफ देम बिहाइंड देयर बैक्स. लोगों में ये चीज़ कॉमन है, आम है कि वो दूसरे लोगों को नीचा दिखाने के लिए उनके पीछे उनकी बुराई करते हैं, उनके बारे में बुरा कहते हैं, बुरा दोहराते हैं. द कुरान एडमॉनिशेस दोज हु इंडल्ज इन सच एक्टिविटीज़. जो कुरान है वो इन लोगों को धमकाता है, इन लोगों को तंबीह करता है और कहता है वो टू एवरी काइंड ऑफ स्कैंडल मॉन्गर एंड बैकबाइटर. हर किसी स्कैंडल मॉन्गर और बैकबाइटर. स्कैंडल मॉन्गर और बैकबाइटर के लिए तबाही है. जो किसी के पीठ पीछे किसी की बुराई करता है, जो किसी के पीछे किसी ग़ीबत करता है, उसके लिए तबाही है. इन द अबो कोटेड आयत होली वर्स टू वाइसेस आर स्ट्रांगली कंडेम्ड. जो ये आयत है कुरान करीम की, इसमें दो बुराइयों को कंडेम किया गया है. एक है स्कैंडल मॉन्गरिंग. स्कैंडल मॉन्गरिंग कहते हैं टॉकिंग और सजेस्टिंग इविल ऑफ समबडी बाय वर्ड और गेस्चर. किसी की बुराई करना अल्फाज से या गेस्चर से, इशारों से, और बिहेवियर से, मिमिक्री, उसकी मिमिक्री करना, सरकास्म इंसल्ट, उसकी इंसल्ट करना, उसका मजाक उड़ाना. दूसरी चीज़ है बिलिटलिंग ऑफ कैरेक्टर बिहाइंड वन्स बैक्स. अगर हम किसी के पीठ पीछे किसी के कैरेक्टर को नीचा दिखाने की कोशिश करें, इवन इफ़ वट एवर इज सेड इज ट्रू, चाहे जो हम कहें, जो हम बोलें वो सच ही क्यों ना हो, प्रोवाइडेड द मोटिव इज़ एविल. हमारा मोटिव अगर गलत हो, हमारा मोटिव हो कि हम उसको नीचा दिखाएं, उसको सोसाइटी में कमतर करें, तो ये किस में शामिल होता है? ये बैक बाइटिंग में शामिल होता है. फर्दर द प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम सेड. इसके अलावा जो हमारे पैगंबर हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कहते हैं दैट द सिमिलिट्यूड ऑफ ए पर्सन हु इंडल्जेस इन बैकबाइटिंग इज़ टू ए मैन. कि एक उस इंसान की मिसाल जो गीबत में शामिल होता है, जो गीबत में मुलविस होता है, उसकी मिसाल है एक उस इंसान की हु हैज़ ईटन द फ्लैश ऑफ हिज डेड ब्रदर, जिसने अपने मुर्दे भाई का गोश्त खाया हो.
یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اس میں بھی ہمیں تنبیہ کیا گیا ہے غیبت سے بچنے کے لیے۔ اس کے علاوہ آلسو اٹ از رپورٹڈ بائی حضرت ابن حمید رحمۃ اللہ علیہ دیٹ ہی ہیڈ ونس آسکڈ دا beloved prophet، کہ حضرت ابن حمید رضی اللہ عنہ نے ایک بار اپنے پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ٹو گیو ہم اے پریئر فار ریسائٹنگ، کہ مجھے کوئی ایک ایسا دعا دیجیے، کوئی ایسا وظیفہ دیجیے جس کو میں پڑھوں، جس کو میں دہراؤں۔ دا پرافٹ پیس بی اپان ہم کاٹ ہولڈ آف ہز ہینڈ، اور جو ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہیں انہوں نے اس کے ہاتھ کو پکڑا، اس کے ہاتھ کو، اینڈ سجیسٹڈ دس پریئر، اور یہ دعا اس کو سجیسٹ کی، او اللہ آئی سیک ریفیوج ان دی فرام دا ایول آف ایئرس، اے اللہ میں آپ سے پناہ مانگتا ہوں کانوں کی برائیوں سے، آئیز آنکھوں کی برائیوں سے، ہارٹ دل کی برائی سے، اینڈ ٹنگ اور زبان کی برائی سے۔ اس میں بھی یہی نصیحت ہے، یہی مشورہ ہے کہ ہمیں بار بار اللہ سے یہ پناہ مانگنی چاہیے کہ ہم کانوں کی برائیوں سے محفوظ رہیں۔ جب غیبت کوئی کرتا ہے تو ہم وہ کانوں سے سنتے ہیں، آئیز آنکھوں سے دیکھتے ہیں، ہارٹ دل میں اس کے لیے ہمیں نفرت پیدا ہوتی ہے، اینڈ ٹنگ اور زبان سے یہ کام ہم کرتے ہیں۔ اس کے آگے پھر ہے however it is not only Islam which denounces backbiting but all the religions in the world also denounce it۔ اسلام ہی ایک ایسا مذہب نہیں ہے جو بیک بائٹنگ کو ڈیناؤنس کرتا ہے، جو اس کو تنبیہ کرتا ہے، بلکہ جو باقی مذاہب ہیں وہ بھی اس کو برا مانتے ہیں، وہ بھی اس سے بچنے کی ہمیں تنبیہ کرتے ہیں، نصیحت کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے۔ شکریہ۔